ऑसम ऑसम। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं सपोर्ट क्या होता है। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो एक एरिया होता है जहाँ पे डिमांड जोन होता है, मतलब जहाँ पे बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जहाँ पे बायर्स लोग बाई करने के लिए रेडी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक एरिया होता है जहाँ पे प्राइस आता है और वहाँ से प्राइस बाउंस करता है। मतलब प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से बाउंस किया, फिर अगेन यहाँ पे आया, यहाँ से बाउंस किया। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने खुद अगर यहाँ पे एक बार हमने लिया है और यहाँ पे ऊपर हम लोग जाकर सेल कर दिया है, तो अगेन अगर वो स्टॉक का प्राइस अगर मुझे सेम लेवल पे मिलेगा तो क्या करेंगे, अगेन हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग को वो एक्शन रिपीट करना है। हम लोगों ने एक बार प्रॉफिट किया है तो हम लोग अपने एक्शन को रिपीट करेंगे। और सेम अगर हम सोचें नेक्स्ट, अगर जिन्होंने इसको छोड़ दिया था, यहाँ पे जिन्होंने बाय नहीं किया, तो वो लोग इसको मिस कर गए थे। बट अब इस बार जब वो प्राइस यहाँ पे आया है तो जिन्होंने बाय नहीं किया था वो लोग अब फिर यहाँ बाय करेंगे। तो इसलिए एरिया सपोर्ट हमेशा बन के काम करता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पहले रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। तो रेजिस्टेंस भी सेम इसी तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, एरिया होता है जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होता है, मतलब उस एरिया पे जाके सेलर ज़्यादा एग्रेसिव है, वहाँ पे सेल करने के लिए वो रेडी होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपने ये प्राइस देखा हुआ है कि यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 500 का प्राइस था, अब प्राइस नीचे आ जा रहा है और अगेन वो प्राइस यहाँ पे आपने उसको देखा, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आपको वो प्राइस दोबारा मिल रहा है तो आपने जाके उसको सेल कर दिया। और जो हम लोग करते हैं ये पूरा मार्केट भी वही करता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है और सबका साइकोलॉजी एक ही जैसा होता है। तो इस तरह से मार्केट में ये एक्शन रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, अब वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे जाकर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। ये शॉर्ट हम लोग सिर्फ फ्यूचर में कर सकते हैं। तो ये इनका एक्शन एक बार रिपीट हुआ, यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अगेन यहाँ पे जब ये प्राइस आएगा तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन वो शॉर्ट करेंगे, क्योंकि एक बार वो पहले शॉर्ट करके प्रॉफिट ले चुके हैं, तो अगेन वो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और जिन्होंने मिस कर दिया था वो अगेन यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो इस तरह से ये एक्शन हमेशा रिपीट होते रहता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहले इसका हम लोग इससे पहले इसका हम लोग सेटअप समझ लेते हैं कि हम लोग इस पर कैसे बाय सेल कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेटअप। तो हम लोग बाय नियर द सपोर्ट, जब सपोर्ट के पास आके कोई ग्रीन मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न बने या तो हैमर कैंडल पैटर्न बने, तो हम लोग उसके हाई के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं और सपोर्ट के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा वो नियर रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा। अगेन हम लोग अगर सेल करना है, अगर सेल हम लोग सिर्फ फ्यूचर में कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग जब रेजिस्टेंस के पास जब जाएगा और वहाँ पे कोई बिग रेड कैंडल बनता है या तो शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनता है, तो हम लोग उसके लो पे सेल करेंगे और जस्ट रेजिस्टेंस के हाई के ऊपर हम लोग वहाँ स्टॉप लॉस लगा देंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो नियर सपोर्ट हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं और ये बेस है टेक्निकल एनालिसिस का। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये एरिया सपोर्ट, यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर आया था तो अगेन इस एरिया पे आया तो यहाँ से एक बार ये बाउंस किया। अब यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक कर जा रहा है, तो ये इसका नेक्स्ट अगर कोई सपोर्ट होगा नेक्स्ट, तो ये सपोर्ट अगर पीछे अगर हम लोग जाके चार्ट में देख सकें तो यहाँ पे हो सकता है कोई नेक्स्ट सपोर्ट हो जहाँ से ये बाउंस कर रहा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे ये निफ्टी का ही वीकली चार्ट है। अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट था, अगेन यहाँ पे एक बार सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना, अगेन एक बार ये सपोर्ट बना, अगेन सपोर्ट बना, अगेन सपोर्ट बना। मतलब एक ही एरिया लगातार ये सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। नेक्स्ट ये हेवल्स का वीकली चार्ट है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये एक बार यहाँ पे सपोर्ट था, अगेन यहाँ पे सपोर्ट बना, अगेन। अब ये क्या होता है, नेक टू नेक एकदम, मतलब जैसे कोई राउंड नंबर नहीं, एक जोन होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है, हो सकता है 2000 का स्टॉक है तो 2000 से 2010 2020 तक का वो जोन हो रेजिस्टेंस का या तो सपोर्ट का। तो ये जोन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल डीएलएफ का ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है, मतलब यहाँ से एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि एक ही सपोर्ट हमेशा काम करता है जब तक वो ब्रेक ना हो जाए। ब्रेक क्यों होता है, ब्रेक हो सकता है, जब वो ब्रेक होगा तो नेक्स्ट सपोर्ट के पास जा सकता है, क्योंकि मार्केट का परसेप्शन चेंज हो सकता है। मतलब मार्केट को अभी वो प्राइस को होल्ड नहीं करना है, स्टॉक में कुछ फंडामेंटल
एनालिसिस में कुछ हो सकता है कि कुछ खराबी हो या कुछ भी स्टॉक के साथ हो सकता है, तो वो उस प्राइस को होल्ड ना करके नीचे के लेवल पे जा सकता है। जस्ट एग्जांपल समझिए कि अगर आप 5th फ्लोर पे रह रहे हैं, तो आप अगर एक बार नीचे चले गए, मतलब आपका भी क्या है, आपका जो बेस है वो सपोर्ट है, बट अभी आपका अगर उस बेस के नीचे चले गए तो क्या हुआ, 4th फ्लोर का जो फ्लोर है वो आपका सपोर्ट बन जाएगा और आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो 5th फ्लोर का जो पहले सपोर्ट था वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं आरएससी का चार्ट। यहाँ पे भी अगेन देख रहे हैं कि सपोर्ट बार बार होल्ड कर रहा है, यहाँ का सपोर्ट यहाँ पे एक बार होल्ड कर रहा है, फिर अगेन यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस को समझ रहे हैं, अब ये रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे ये एक बार रेजिस्टेंस बना, तो अगेन यहाँ पे विद इन 4 वीक यहाँ पे अगेन जाके और ये रेजिस्टेंस लिया, फिर अगेन बाद में जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, बट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया। मतलब मार्केट का यहाँ पे परसेप्शन चेंज हो गया, मतलब अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, मतलब ये रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक करके अब यहाँ से वो ऊपर जा रहा है। तो अब ये रोल रिवर्सल होता है, जब ये पहले तो रेजिस्टेंस था बट अब ये सपोर्ट के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे अगेन अगर ये सपोर्ट के जैसा काम करता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हम लोग, अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है नीचे आके, तो यहाँ पे हम लोग हाई के ऊपर बाय और लो स्टॉप लॉस लगा के, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगेन ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट पे क्या देख रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस था, अगेन एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर ये ब्रेकआउट कर गया। अब ब्रेकआउट भी कैसा हो रहा है, ओपनिंग ही ऊपर हो रहा है, तो मतलब ये यहाँ से ओपनिंग इसका ऊपर हो रहा है, मतलब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रहा है, तो ये और ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मार्केट का क्या हो, परसेप्शन चेंज हो गया, अब मार्केट यहाँ पे हायर प्राइस देख रहा है। अगेन ये निफ्टी का एग्जांपल है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस था, अगेन यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया है। ये टाटा स्टील का चार्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, बट यहाँ पे ये इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके ये यहाँ से ऊपर चला गया। मतलब मार्केट का परसेप्शन चेंज हुआ, मतलब टाटा स्टील अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी देखना पड़ता है कि नीचे वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारा कुछ देखना पड़ता है। अगेन ये टाइटन का चार्ट है, एक ही एरिया को वो रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे होल्ड किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।